अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को सेकंड ईयर तमाम ग्रुप्स वालों के लिए पाकिस्तान स्टडीज मॉडल पेपर 2026 का एक सॉल्यूशन भी और जायजा भी और इम्पोर्टेंट्स भी। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। अपने साथ बुक रख लें और हाइलाइटर वगैरह रख लें ताकि मुख्तसर वीडियो में आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएं। इंग्लिश मीडियम वालों का मैं दिखा रहा हूँ पेपर, उर्दू वालों का एंड में दिखाऊंगा। साथ साथ में मैं उर्दू बोलता रहूंगा कि अगर कोई उर्दू मीडियम वाला है पाकिस्तान स्टडीज का तो परेशान ना हो कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं। मैं उर्दू का पेपर का नक्शा दे दूंगा एंड में, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी दिखा दूंगा, आप उसकी पिक ले लीजिएगा। 10 MCQs होंगी। सेकेंड ईयर का कोई भी पेपर ई शीट पर और OMR शीट पे नहीं होगा, सबका सब होगा आपका मैनुअल शीट पर। सेकेंड ईयर के तमाम पेपर्स, ठीक है, किसी को शक ना रहे, ये बिल्कुल फाइनल ऑथेंटिक न्यूज है 2026 के लिए कि मैनुअल पेपर पे शीट पे होंगे सारे 6 के 6 पेपर कंपलसरी भी, इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान स्टडीज और साइंस सब्जेक्ट भी ऑप्शनल, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और कंप्यूटर साइंस के सारे। 10 MCQs होंगी और 15 मिनट के लिए आपको दी जाएंगी, ठीक है, एंड ऑफ पेपर में दी जाएंगी ये, यानी सब्जेक्टिव के आखिर में 15 मिनट के लिए। 2 घंटे का पेपर होता है PST का, 10 MCQs होती हैं। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड नेशन, कि पहली मर्तबा कौम का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए। हम जानते हैं सर सैयद अहमद खान ने कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया था सबसे पहले। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको कलर का शेड आ रहा होगा तो मैं इसके लिए आपकी आसानी कर देता हूँ, टिक लगा देता हूँ कि ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देख लें स्टेरिक ऑप्शन चलेगा ताकि नकल का रुझान भी कम हो जाए। ABCD का ऑप्शन नहीं होगा, अलिफ बे जीम का नहीं होगा, स्टेरिक ऑप्शन होगा। ABCD होता है OMR शीट में, इसमें नहीं होगा, सही है, स्टेरिक पैटर्न, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने अंदर की बात बता दी है ताकि नकल ना हो। ये जो स्टेरिक पैटर्न है नकल को मिनिमाइज करने के लिए, वरना बच्चे बोलते थे ना A है इसका, B है इसका, C है, तो नकल हो जाती थी। द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आखिर में हुई थी, और वो कब हुई थी 1945 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चली थी 1939 से 1945 तक। लखनऊ पैक्ट वॉज साइन इन द ईयर 1916 में मीसाक लखनऊ हुई थी, और इसका मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 1916, ठीक हो गया। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मेंबरान की तादाद कितनी है 342, सही है। सेनेट की पूछ लेंगे तो 100 लिखिएगा, 110 है लेकिन वो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए होती है। सेनेट की सीट 100 के करीब वाला ऑप्शन जो होगा ले लीजिएगा। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, इसमें जरा ध्यान रखिएगा, सिविल अवार्ड पूछ रहा है या मिलिट्री अवार्ड पूछ रहा है। सिविल अवार्ड पूछ रहा है तो इसका नाम है निशान पाकिस्तान, यानी जो अवामी अवार्ड होता है, और एक होता है फौजी अवार्ड जिसको हम कहते हैं मिलिट्री अवार्ड। मिलिट्री अवार्ड अगर पूछेगा हाईएस्ट तो निशान हैदर, आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि मिलिट्री अवार्ड यानी फौजी एजाज सबसे बड़ा निशान हैदर है। द लास्ट मुगल एम्परर, आखिरी मुगल ताजदार कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसके बाद जवाल आ गया था, डाउनफॉल मुगल एम्पायर का। द डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन, पाकिस्तान के कयाम या इसके बनाने की बुनियाद किस चीज पे, मुतालबा किस बुनियाद पर था, याद आया, टू नेशन थ्योरी, यानी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग कौम। कायदे आजम यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट, नाम से ये कायदे आजम इस्लामाबाद, यानी कायदे आजम यूनिवर्सिटी किस शहर में वाक़ है, जिसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज, फर्स्ट ख्याल है 5-5 साल के होते हैं, सेकंड पूछ लेगा तो 1960 ले लीजिएगा, थर्ड पूछेगा 1965, 50 में तो हुआ ही नहीं था, जब ये फर्स्ट है तो पीछे तो जा नहीं सकते उल्टा, ये सेकंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा 5-5 साल के बाद। इसका जवाब है 1955। आप लोग सोच रहे होंगे सर MCQs की तैयारी कहाँ करें, MCQs की तैयारी करें बेटा
लिख लें अपने पास कि एमसीक्यू उसकी प्रिपरेशन बेस्ट करना चाह रहे हैं 10 मार्क्स के लिए, तो सर ने बता दिया जेजेसी सरजवाद के कहाँ से करें। नंबर 1 तो आप करें पास पेपर से, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडीज तो पाकिस्तान स्टडीज ही है, पाकिस्तान जब से बना है। तो पास पेपर्स आपके पास 10 साल के हो, 15 साल के हो, जितने भी हो, मैं मशवरा दूंगा कि कम से कम 10 से 15 साल के कर लेंगे तो बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी इसी से। वरना दूसरा ऑप्शन है आपके पास मॉडल पेपर जो आपके सामने चल रहा है, पिछले साल का भी अपलोडेड है यूट्यूब जेजेसी पर, वो भी देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलेज प्रीलियम पेपर, जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने जल्द आना शुरू करूंगा रोजे की बाबरकत घड़ियों के अंदर ही इंशाल्लाह, उसके बाद भी आते रहेंगे। कॉलेजों में शुरू हो गए पेपर होना, आप लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में तश्कील हो गया था, 1945 में वायसराय ने कर दिया था, लेकिन जो है विजिटेड लिखा हुआ है कि आया कब, तो 1945 मार्च में आया था। सही है, एक मॉडरेट सा पेपर है, यानी जिसको हम कहते हैं काबीना मिशन उर्दू में। इससे ऊपर वाला था कि पहला 5 साला मंसूबा, इससे ऊपर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का नाम उर्दू में भी वही रहेगा। ठीक है, अब ये बाकी देखने के इम्पोर्टेंट पेपर है कि नहीं और पैटर्न क्या है। पौने 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा और 40 मार्क्स का दिया जाएगा। 20 मार्क्स का 20% होगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको 5 पार्ट करने होंगे 8 में से। इसका मतलब हो गया 5 4 20, यानी कि 4 मार्क्स का एक सवाल होगा। सही है। अब उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सवाल भी उसके साथ और भी लगा दिए कि कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में, फरमुदात की रोशनी में, या अल्लामा इकबाल की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर आप लोगों के पास बुक है तो 8 सवाल जो आएंगे ना, अंदर की बात बता रहा हूँ, नोट कर लें। अगर आप में से कोई पीएचडी को भी पढ़ रहा है, मतलब काफी लोग पढ़ते नहीं, ये लेकिन 10 चैप्टर है हमारी बुक में पाकिस्तान स्टडीज के कंटेंट पेज में नजर आ रहे हैं। इसमें से अगर आप कोई से भी 8 चैप्टर कर लेते हैं शुरू के लाइन से या किसी अंदाज में, तो ये 8 चैप्टरों के 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सही है। लेकिन एक मजे की इसमें बात बताऊं, जैसे अब ये आखिरी वाले जो चैप्टर्स हैं, इसमें से कम और ऊपर वाले चैप्टर्स में से ज्यादा आते हैं। यानी अगर शुरू के आप 8 चैप्टर कर लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे बनिस्बत नीचे के 8 करने के। इस्लामिक प्रोविजन लिखनी है तो वैसे आप 73 की कर लें, वो ऑटोमेटिक फिट आ जाएगी। बाकी सालों की ना करें, क्योंकि हमारा आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन 1973, यानी आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान की 4 इस्लामी हिफाजत। देखें 4 पूछिए, 4 ही लिखे हैं, क्योंकि देखें 4 मार्क्स, एक एक लिखेंगे सही से और एक एक नंबर मिलते जाएंगे। मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ उर्दू में भी मार्शल लॉ ही होगा। इसके जो है वो आने की वजूहात बताएं पाकिस्तान में, कि जितनी दफा 4-5 दफा मार्शल लॉ लगा उसकी वजूहात क्या थी। 4 डिपार्टमेंट्स बताएं जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी जो इलाकाई हुकूमतें होती हैं शहरी सतह पर, वो जैसे कराची की अलग होगी, सिंध के और शहरों की अलग होगी। लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान। अब देखें, लैंग्वेज स्पोकन का मतलब है आपको इन जनरल लिखना है, कोई पर्टिकुलर नहीं। यानी इसमें आप रीजनल लैंग्वेजेस लिख दें, सिंधी लिख दें, पंजाबी लिख दें, बलोची लिख दें, मेन जो है वो लिख दें, 3-4 बहुत है। ये तो लिख दें कि 30 से ज्यादा बोली जाती है, लेकिन 4 के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देंगे तो हो जाएगा। 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बैनुल अक़वामी इदारे जिनका पाकिस्तान मेंबर है, रुकन है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इस तरह के जो हैं वो आप, और इसमें देखें सिर्फ नाम लिखना है, ओनली नेम्स। तो मेरा मशवरा होगा कि अगर आपको पीएचडी में अच्छे नंबर उठाने हैं तो इस तरह वाले क्वेश्चन शॉर्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें एनी फोर, ताकि वो 4 नंबर 4 चीज, 4 नंबर 4 चीज, चाहे जुमले 4 हों, चाहे नाम 4 हों, चाहे इस तरह के
पॉइंट से आ रहा हूँ, कुछ भी हो, आप बस उसको फोकस करेंगे तो ये ना ज्यादा यानी मार्क्स गेनिंग है। बाकी तो आपकी तैयारी अच्छी अगर है, वरना आप पीडीएफ मंगा लें तो इसमें आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तकरीबन मैंने 25 क्वेश्चन निकाले हैं पूरी पाकिस्तान स्टडीज में से, जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रजा के साथ उम्मीद है कि सेक्शन बी में आपके 5-6 सवाल टकरा जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप नोट्स क्वालिटी मंगवाना चाह रहे हैं इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम वाले, वो मिल जाएंगे आपको। टारगेट गैस पेपर वो चाह रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। नहीं तो सर जवाद से कुछ एजुकेशन पढ़ाई के मुतालिक क्वेरीज और इन्फोज हैं वो मिल जाएंगी अगर आप चाहें तो। मोस्ट वेलकम। राइट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ये लास्ट चैप्टर में से आ गया है, यानी जो रियासत के अरकान होते हैं वो। और जुडिशरी यानी अदालती निज़ाम जो है उसके फंडामेंटल राइट्स के रोकने में किरदार, ये बताएं। अच्छा, इसमें ये बता दूं कि इसमें उन्होंने मॉडल पेपर में 2-3 सवाल आउट ऑफ ट्रेंड दिए हैं। अगर आप 10 ईयर देखेंगे तो इसमें से आपको 3-4 सवाल तकरीबन नहीं मिलेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप अपनी रेगुलर तैयारी डाइवर्ट कर लें। आप अपनी मेन तैयारी को फोकस वही रखें जो रखी हुई है आपने, सही है। यानी पहले 10 ईयर 15 ईयर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालें, नहीं तो टारगेट गैस पेपर मंगा लेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग मॉडल पेपर को भी कंसिडरेशन में रख के बनाए गए, आप वो मंगवा सकते हैं। 20 मार्क्स का ही जो है लॉन्ग होगा, यानी 10 मार्क्स का 1-2 करने होंगे 3 में से। चॉइस है बड़ी नैरो, जरा ध्यान से। तो 10 जमा 10 20 मार्क्स के हो गए 2 सवाल। और टाइम मैनेजमेंट बहुत सही कीजिएगा पीएससी में, क्योंकि लेंथी पेपर हो जाता है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लंबे वाले अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ही आपने क्या बोला, लॉन्ग क्वेश्चन तो लंबे ही होते हैं। तो इसमें भी कुछ छोटे होते हैं जिनकी लेंथ उतनी नहीं होती कि आपका टाइम किल हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्योग्राफी, यानी कि इन्होंने अल्फाज को खेला है, आप इसमें ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस वाले ही सवाल लिखिएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की, सही है। अल्फाज से परेशान नहीं होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम्स, इसमें जरा ध्यान रखें, काफी सारे स्टूडेंट इसमें सिर्फ कल्चर लिख देंगे, कस्टम्स पे आपको सारा फोकस करना है। कस्टम का मतलब होता है जो हमारी रसूमात होती हैं, हमारे रहन सहन होता है, हमारे कपड़े पहनावा त्यौहार, ये सब होता है कस्टम्स। इसमें आप बाकी की दाएं बाएं की चीजें नहीं लिखेंगे, तो इस चीज का जरा ख्याल रखिए, वरना अननेसेसरी लिखने पे नेगेटिव मार्किंग। और ये एक नया सवाल आ गया है, अनएक्सपेक्टेड कह सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं भी कह सकता हूँ, यानी मुआशी गैर इस्तेहकाम होने के पाकिस्तान में वजूहात। इसमें मैं अपने तौर पे वोट दूंगा इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे, और इसको टॉप ऑफ द लिस्ट यानी कल्चरल वाला और जियोग्राफिकल वाला, और तीसरे नंबर पे, यानी ये तो पहली फुर्सत में कर लें, तीसरी फुर्सत में ये, चौथी फुर्सत में अगर इसको आप इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं तो, वरना मैं ऊपर के 3 को इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। टोटल 3 नहीं है, टोटल तो 6 या 7 हैं। उसके लिए आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले अब थोड़ा 1 मिनट रुक जाए, मैं उनको पिक्चर दे रहा हूँ, ताकि वो ये ना कहें कि सर ने इंग्लिश वालों के साथ तो इतना अच्छा रवैया रखा और हमारे साथ ऐसा रवैया कर दिया सर ने। तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, हम सबको साथ लेके इंशाल्लाह चलेंगे, किसी के साथ भी ऐसी ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। तो वो पाकिस्तान स्टडीज के उर्दू मीडियम वाले भी देख लें मुझे कि सर ने क्या क्वेश्चन निकाले थे। ये देख लें भाई, उर्दू वालों का आ गया, इसकी तस्वीर सिर्फ खींच लें, वरना मैं उसमें आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ जो इंग्लिश मीडियम वालों का है। सही है जनाब। इसमें 10वां कट रहा है, लेकिन परेशानी होगा, वो इंग्लिश में मैंने बता दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया था मैंने, वो देख लीजिएगा वहां से। ठीक हो गया। उर्दू के सवाल जवाब पूरे हैं, ये 8, इसमें से 5 करने, और नीचे के ये 3, इसमें से 2 करने। पूरा आपके सामने मंजर है, तस्वीर खींच लें ताकि आपके सामने मॉडल पेपर भी हो तैयारी के दौरान। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है। रमजान की इबादत और नेकियां समेटें, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।